नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। संविधान निर्माता को लेकर देश में नई सियासत शुरू हो गई है। सड़क से लेकर संसद तक नया हंगामा शुरू हो चुका है। विपक्ष गृह मंत्री पर सवाल उठा रहा है, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। उधर पीएम मोदी कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं। आज संसद के भीतर और बाहर कांग्रेस ने गृह मंत्री के बयान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ प्रदर्शन किया और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। आम आदमी पार्टी ने भी गृह मंत्री के बयान का विरोध किया। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। केजरीवाल ने बीजेपी के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से भी सवाल पूछे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर सोशल मीडिया पर एक के बाद एक 6 पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। अमित शाह का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संसद में गृह मंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और SC/ST समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। इसी वजह से वो अब नाटकबाजी कर रही है। ऐसे में आज का सवाल यह है कि अंबेडकर की विरासत पर कौन कर रहा है सियासत? विपक्ष का पर्दाफाश हुआ या फिर सरकार फंस गई है? अंबेडकर पर दावा सम्मान या फिर दिखावा? सवाल यह भी है, क्या अंबेडकर के बहाने दलित वोट पर निशाना साधा जा रहा है? तमाम मुद्दों पर आज सवालों को लेकर महादंगल में करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। मैं अध्यक्ष जी जो बोले हैं वो ध्यान से सुना। बाबा साहब ने पंडित नेहरू राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष ने गृह मंत्री के बयान को अंबेडकर का अपमान बताते हुए संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा किया। हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन के बाहर भी अंबेडकर की तस्वीर के साथ विपक्ष ने प्रदर्शन किया। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये इसके खिलाफ है, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। इस ढंग से अगर बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए। उधर विपक्ष के आरोपों का सरकार ने सदन के भीतर और बाहर जोरदार जवाब दिया। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं, मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी दलों ने एक छोटा सा क्लिप निकल करके जो आज हाउस में हंगामा करने का काम किया और बाहर बाबा साहब का तस्वीर लेकर के घूमने का जो नाटक कर रहे हैं, मैं उसका खंडन करना चाहता हूं। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ इकोसिस्टम ये सोचता है कि दुर्भावनापूर्ण झूठ फैलाकर वो वर्षों के अपने बुरे कर्मों, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को छिपा लेंगे, तो वो गंभीर गलती कर रहे हैं। भारत के लोगों ने बार बार ये देखा है कि कैसे एक परिवार के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने के लिए और SC/ST समुदाय का अपमान करने के लिए हर संभव डर्टी ट्रिक का इस्तेमाल किया। सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम के पोस्ट से साफ है कि अंबेडकर के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच ये घमासान थमने वाला कतई नहीं है। अंबेडकर की विरासत किसकी सियासत? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम आरोप लगाए हैं, जिस पर बीजेपी की ओर से गृह मंत्री खुद अब मैदान में उतरकर जवाब देंगे। इस पर रहेगी हमारी नजर। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ
चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीरज कुमार जी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। फराज किदवई जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं और भी बहुत सारे नेता जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन चिराग जी, आपसे शुरुआत करते हुए, लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी की ओर से गृह मंत्री पर बाबा साहब आंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की जा रही है। क्या है जवाब इस पर? देखिए, जिनको आज इतनी चिंता हो रही है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आज बाबा साहब के सम्मान को लेकर इतने चिंतित ये लोग हो रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहेब के जीते जी उन्हें कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। क्या ये बात गलत है अगर मैं बोलता हूं कि इन लोगों ने बाबा साहब को 2-2 बार चुनाव हरवाने का काम किया? क्या ये बात गलत है अगर मैं बोलता हूं कि इनकी वजह से बाबा साहब को मजबूर किया गया कि वो कैबिनेट से वो इस्तीफा दें? क्या ये बात गलत है अगर मैं बोलता हूं कि एक लंबे समय तक 89 तक कांग्रेस की ही सरकार थी और जिस संसद में इनके कांग्रेस के नेताओं के, जिसमें से एक ही परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत की संसद के सेंट्रल हॉल में लगी हुई थी, उसमें संविधान के निर्माता की एक भी तस्वीर नहीं थी। 89 से पहले, 89 में पहली बार जब एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी वीपी सिंह जी के नेतृत्व में, जिसमें मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, उस वक्त पहला तैलचित्र बाबा साहेब का भारत की संसद में लगाया गया। उसी साल उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा की गई, जबकि 89 तक अधिकांश समय कांग्रेस की सरकार रही। तो अगर इनको इतनी ही चिंता थी बाबा साहेब के सम्मान को लेकर, क्यों नहीं इन्होंने बाबा साहेब को उस वक्त सम्मान देने का काम किया? आज जब हमारी केंद्र की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में बाबा साहेब को सम्मान दिया जा रहा है, उनके अलग अलग स्थलों को चिन्हित कर पंच तीर्थ के तौर पर उसे विकसित किया जा रहा है, भले वो मऊ में उनकी जन्मस्थली हो या उनकी दीक्षा भूमि नागपुर में हो या शिक्षा भूमि लंदन में जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की, या चैत्य भूमि हो या दिल्ली में जहाँ पे वो रहते थे, इन 5 स्थलों को चिन्हित कर उसको विकसित किया जा रहा है। तो आज इस प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस बाबा साहेब का नाम ले रही है। नहीं तो मुझे बताइए ना, इससे पहले कितनी बार इन्होंने बाबा साहेब का नाम लेना चाहा या कितनी बार इन्होंने बाबा साहेब के सम्मान में कुछ करना चाहा? आज हम लोग इतनी बड़ी प्रतिमा मुंबई में बाबा साहेब की हम लोग बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने रहते हुए मुझे कोई एक कार्य बता दें जो इन्होंने बाबा साहब के नाम पर उनको सम्मान देने के लिए किया हो। आज ये लोग सिर्फ प्रतिस्पर्धा में, सिर्फ दिखावा करने के लिए ये लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। चिराग पासवान जी, कई आरोप आपने कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाए हैं, लेकिन सवाल यह है, हाल ही में लोकसभा के चुनाव जब संपन्न हुए तो संविधान के मुद्दे पर विपक्षी एकजुटता दिखी और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और आप लोगों को, एनडीए को नुकसान हुआ। अब इसको भी गृह मंत्री ने जो कहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है हाँ वो हमारे लिए भगवान है, और इस तरह के बयान नहीं दिए जा सकते हैं सदन में। नहीं, बिल्कुल है भगवान भाई, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। और आप जाकर देखिए, जितने भी अंबेडकर राइट्स हैं उनके घरों को जाके देखिए, वहाँ पे बाबा साहब को पूजते हैं। हम लोग भी बाबा साहब को उतना ही पूजनीय हम लोग मानते हैं। पर इस तरीके से बाबा साहेब को लेकर विपक्ष जिस तरीके की राजनीति कर रहा है, ये स्पष्ट दिखाता है चित्रा जी, एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सिर्फ एक 20 सेकंड का वो क्लिप ये लोग बार बार बोल रहे हैं, जरूरत उस 20 सेकंड की नहीं, जरूरत पूरे उस 2 मिनट 3 मिनट की है। कल राज्यसभा में मैं खुद मौजूद था जब संविधान पे हुई चर्चा का जवाब जब केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी दे रहे थे, उस वक्त मैं उस सदन में मैं खुद मौजूद था, मैं खुद वहां पर था। इन्होंने जितनी बातें कही और उन तमाम बातों को आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपने ट्वीट में उन्होंने भी जनता के समझ रखा है। दिक्कत यह है कि हमारी सरकार, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी इनको आईना दिखा रहे हैं और उस बात की घबराहट है और उसी से घबरा कर ये लोग फॉल्स नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। लोकसभा में क्या फॉल्स नैरेटिव था कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा। आज 6 महीने हो गए मेरी सरकार को, आप बताइए कहाँ का संविधान खत्म हो गया, किसका आरक्षण छीन लिया गया? तो उस वक्त भी इन्होंने झूठ बोलने का काम किया था, आज भी सिर्फ एक फॉल्स नैरेटिव सेट करके लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कल भी ये नाकामयाब हुए थे, आज भी ये कामयाब नहीं होने वाले। वन नेशन वन इलेक्शन पर लगातार वो लोग घेर रहे हैं संविधान का हवाला देते हुए, लेकिन एक एक करके नेताओं ने जो बयान दिए हैं, एक एक लाइन में जल्दी से पढ़ देती हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि पहले दिन से ही भारत के संविधान के बजाय आप लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, अंबेडकर ने ये नहीं होने दिया था, ये आरोप लगाए। जयराम रमेश कह रहे हैं शाह को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और उनको चिढ़ होती है, और केसी वेणुगोपाल हो, गौरव गोगोई हो, फहरिस्त है लंबी।
तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब मेरा ये सवाल है केंद्रीय मंत्री जी की, जब आप लोग मैदान में जाएंगे, देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद आपके राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसको एक बड़ा मुद्दा विपक्षी दल बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मुद्दे जनता से जुड़े हुए होते हैं तो जनता उसको स्वीकार करती है। आपके मुद्दा बनाने से कोई मुद्दा बन जाए, ये भारत की जनता इसको स्वीकार नहीं करती है। और आज की तारीख में जनता भली भांति इस बात को जानती है कि आप कौन सा फॉल्स नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं। आप इंटेंशन पे आप सवाल उठा रहे हैं, आप मेरे प्रधानमंत्री की इंटेंशन पे सवाल उठा रहे हैं, आप मेरी सरकार की इंटेंशन पे सवाल उठा रहे हैं, आप गृह मंत्री जी की इंटेंशन पे सवाल उठा रहे हैं। जिन लोगों ने पिछले 10 सालों में पूरे समर्पण भाव के साथ, ये वो लोग हैं जिन्होंने संविधान दिवस मनाने का विरोध किया था। आप जिनके बयानों का जिक्र कर रही हैं, इन्हीं नेताओं के बयान हैं, ऑन रिकॉर्ड बयान है, जिन्होंने कहा था कि 26 जनवरी तो मनाई जाती है, तो ये संविधान दिवस मनाने की क्या जरूरत है। ये लोग आज संविधान की बात करेंगे जो संविधान को पॉकेट में लेके घूमने का काम कर रहे हैं। हकीकत है, देश की जनता इनके भी इंटेंशंस को जानती है और देश की जनता मेरे प्रधानमंत्री, मेरी सरकार के भी इंटेंशन को जानती है। और ये जानती है पिछले 10 सालों में अगर देश में काम हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर काम हुआ है। जो लोग बोलते हैं मनुस्मृति लागू करने का, क्या पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी पिछले 10 सालों में? कोई अगर चाहता तो कर देता, किसी को संविधान हटाना था तो हटा देता। बट अगर सही मायनों में किसी ने संविधान का अपमान करने का काम किया, क्यों भूल जाते हैं ये लोग सन 75 को? जवाब देना। बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान को किसी ने सही मायनों में खत्म करने का काम किया था तो सन 75 में आपातकाल लगाकर यही कांग्रेस की सरकार थी। जो लोग आज बड़े आरक्षण के हितैषी बने फिरते हैं, इनके प्रथम प्रधानमंत्री देश के जो कि इन्हीं की पार्टी से आते हैं, नेहरू जी ने क्या चिट्ठी लिखी थी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को? इडियट्स कहा था राहुल गांधी जी ने। जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो ये लोग आरक्षण की बात करेंगे, ये लोग संविधान की बात करेंगे, ये लोग बाबा साहब की बात करेंगे, जिन्होंने बाबा साहब के नाम को गुम करने का हर संभव प्रयास किया अपने शासनकाल में। आज जब प्रधानमंत्री जी हमारे बाबा साहब की जब बात करते हैं, मुझे बताइए ना, इससे पहले इनके शासनकाल के कौन से प्रधानमंत्री, कौन से नेता ने कौन सा नाम लिया था बाबा साहब का? कब उनको सम्मान देने का काम किया या कब उनके सम्मान में इन्होंने कोई कार्यक्रम आयोजित किया हो या कुछ उनके सम्मान में इन्होंने कुछ दिया हो? छुट्टी तक की तो घोषणा नहीं की। आज जिस तरह से विपक्षी दलों ने अपनी एकजुटता इस मुद्दे पर दिखाई है, आगे आने वाले वक्त में ये आप लोगों के गले की क्या फांस बन सकता है? कैसे निपटेंगे इससे? चिराग पासवान जी। देखिए, जैसा मैंने कहा, विपक्ष के मुद्दा बनाने से मुद्दे नहीं बनते हैं चित्रा जी। आपको जनता की नफ्स को समझना होगा। अगर इतना ही सहज होता तो आज तीसरी बार हमारी एनडीए की सरकार इतनी मजबूती के साथ केंद्र में हम लोग नहीं नेतृत्व कर रहे होते, केंद्र में हम लोग नहीं सत्ता में होते। अगर तीसरी बार लगातार मेरे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने देश की बागडोर उनके हाथ में सौंपी है, तो ये वही विश्वास है, प्रधानमंत्री जी की गारंटी का विश्वास है और विपक्ष के गलत मुद्दे उठाने का है। मैं इतना जरूर मानता हूं कि एक बार इन्होंने संविधान आरक्षण को लेकर जो भ्रम फैलाया, उससे थोड़ा नुकसान ये लोग हम लोग को जरूर दे पाए। पर आज जब देश की जनता को ये दिख रहा है कि भाई वो झूठी बातें थी, कहीं आरक्षण नहीं छीना गया, कहीं संविधान की हत्या नहीं की गई, तो आज रिजल्ट देख लीजिए बाकी राज्यों में। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कितने बड़े बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाए। हरियाणा में जहां पे कांग्रेस लड़ाई लड़ रही थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वहां पे ऑल टाइम हाई के साथ हम लोगों ने सरकार हरियाणा में बनाने का काम किया। तो धीरे धीरे जनता समझ रही है कि आप फॉल्स नैरेटिव सेट करते हैं और ये कांग्रेस और विपक्षी दल इसमें बहुत माहिर है, झूठ बोलने में। सिर्फ झूठ बोल बोलकर ये लोग यहां तक पहुंचे हैं। एक और झूठ बोल रहे हैं जो कि जनता नहीं मानने वाली है। ठीक है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब इस मुद्दे पर आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, रहेगी हमारी नजर। बहुत धन्यवाद चिराग पासवान जी, केंद्रीय मंत्री, एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महुआ माझी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा की। के शर्मा जी, आपको प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के दिखाई दे रहे हैं। और भी तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपके पास आते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, अब भारतीय जनता पार्टी पर जितने आक्रामक हैं विपक्षी दल, वो गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और उसके पहले कह रहे हैं माफी मांगे। कैसे जवाब देंगे इस पर? बीजेपी क्या काट निकाल रही है? नहीं, बीजेपी को काट निकालने की जरूरत ही नहीं है। सारे तथ्य सामने हैं और गृह मंत्री जी हमारे बहुत ही नपे-तुले शब्द बोलते हैं और बहुत सोच समझकर बोलते हैं, बहुत गहरे व्यक्तित्व के धनी हैं।
स्पष्ट बोलते हैं और कट पेस्ट करके आप कुछ चला दें, ये तो संसद की कार्यवाही में है। और आप सूरज पर को बादल कुछ देर ढक सकते हैं, पर सूरज के अस्तित्व को नहीं समाप्त कर सकते। ये सब चीजें सामने हैं। और जो ये दल, ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने मायावती को जिंदा जलाने का प्रयास किया वीवीआईपी गेस्ट हाउस लखनऊ में, वो अंबेडकर की बात करते हैं। कांग्रेस जिन्होंने बाबा साहब को हमेशा अपमानित किया, कभी उन्होंने बाबा साहब को सम्मान देने का काम नहीं किया, उनको चुनाव हराने का काम किया, स्पेशली उनको उनके लिए विशेष प्रयासों से, उनको कल्याण से उनको चुनाव हराने का काम किया गया। वो कांग्रेस बाबा साहब का नाम ले तो मैं समझता हूं कि सारी दुनिया ये जानती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और आज के जो उनके नवाब हैं, उन्होंने कब बाबा साहब को सम्मान दिया? अगर पंच तीर्थों की स्थापना किसी ने की तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने की, एनडीए के प्रधानमंत्री ने की। अंबेडकर जी के संविधान को अगर संविधान दिवस के रूप में मनाने का शुरुआत करी तो नरेंद्र मोदी जी ने करी। ये तो सबके सब कहते, क्या जरूरत है संविधान दिवस मनाने की, क्या जरूरत है इस पर चर्चा करने की? तो ये लोग जो हैं केवल बाबा साहब का नाम लेकर के और बाबा साहब के नाम की चादर ओढ़ करके और अंबेडकरवादी बनना चाहते हैं, अंबेडकर जी में अपना विश्वास व्यक्त करके प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये प्रदर्शन की चीज नहीं है, उनके आदर्शों पर चलने की बात है। ठीक है। उन्होंने जो संविधान देश को दिया है उस संविधान के आधार पर देश को चलाने वाली बात है। उदित राज जी हमारे साथ पूर्व सांसद जुड़ चुके हैं, महुआ माझी जी भी हमारे साथ झारखंड के मोर्चा की सांसद जुड़ी हुई हैं, प्रियंका कक्कड़ आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। एक अंतिम सवाल जल्दी से आपसे मैं जानना चाहूंगी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमने देखा है कि किस तरह से आप लोगों को लोकसभा चुनाव में कई ऐसे राज्य रहे जहां पर संविधान के मुद्दे पर बैकफुट पर आना पड़ा या फिर आपकी सीटें कम हो गई, जो आप लोग आरोप लगाते हैं कि विपक्ष ने फेक नैरेटिव फैलाया था। अब इसको भी विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना लिया है, काट कैसे निकालेंगे, कैसे जाएंगे चुनावी मैदान में? बार बार वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दे, मल्लिकार्जुन खड़गे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि सूरज की रोशनी को आप ढक सकते हैं, बादल ढक सकते हैं, लेकिन सूरज को वो ज्यादा देर तक नहीं ढक के रख सकते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हुआ, हरियाणा के चुनाव में क्या हुआ, निश्चित रूप से जो आम चुनाव था उस पे उनका जो षड्यंत्र था, उन्होंने जो एक वातावरण बनाने की कोशिश करी, वो एक उसका असर दिखाई दिया हल्का फुल्का। लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव विधानसभा का हो चाहे हरियाणा का चुनाव हो, वहाँ की जनता ने बता दिया है कि हम तुम्हारी झूठी बातों पर बार बार, हम तुम्हारी झूठे वायदों पर बार बार फंसने वाले नहीं हैं। उन्होंने उनको उनकी औकात दिखा दी। ठीक है, चलिए आपका भी बहुत धन्यवाद। अब मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। उदित राज जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप पूर्व सांसद भी हैं, खोलकर अपनी बातें भी रखते हैं। अब मेरा ये सवाल है, जो आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कब से बाबा साहब आंबेडकर को भगवान मानने लगी? आपके ही नेताओं ने बाबा साहब आंबेडकर को 2-2 चुनाव में हराने का काम किया आजादी के बाद, जिसके बाद वो बीमार रहने लगे। कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों ने खुद के लिए भारत रत्न ले लिया प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, और बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न तब मिला जब 1990 में गैर कांग्रेसी सरकार आती है। क्या है जवाब इस पर? यही सवाल पीएम की ओर से भी पूछे गए हैं। उदित राज जी। चित्रा जी, बाबा साहब के लिए कांग्रेस ने वो किया जो कोई कर नहीं सकता है। बाबा साहब कांग्रेस के धुर विरोधी होने के बावजूद जब उनको संविधान सभा में चुनकर के लाया गया और ड्राफ्टिंग कमेटी के जब वो चेयरमैन बने, तो डॉक्टर अंबेडकर का खुद का ये भाषण है कि मैं तो सोच रहा था कि सदस्य ही बन जाऊं, बड़ी बात है, यहाँ तो मुझे चेयरमैन बना दिया। उसके बाद कानून मंत्री बनाया, और जो कुछ दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को
अधिकार आरक्षण के रूप में और भी जो सेफ गार्ड्स हैं उसी समय के हैं। तो बाबा साहब को जितना सम्मान कांग्रेस ने दिया उतना तो किसी ने दिया नहीं। एक बात, दूसरी बात, कानून मंत्री बनाया। बाबा साहब स्वयं इस्तीफा दिए। उसके बाद में 52 में चुनाव हारते हैं, डांगे से चुनाव लड़, सीपीआई के लीडर डांगे से चुनाव हारते हैं। दुनिया में क्या कोई ऐसी पार्टी कैंडिडेट है जो चुनाव हारने के लिए लड़ता है? ये बता दीजिए। जो ये कहते हैं नैरेटिव बिल्डअप करते हैं। नहीं उदित राज 12 दिसंबर आपने कहा बाबा साहब आम्बेडकर भगवान है, अमित शाह तो उनका अपमान नहीं कर सकते। आप सुने, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। ठीक है, मेरा सवाल है सर आपसे। नहीं, आप इतने सीनियर है, देखिए मैंने वो रेजिग्नेशन निकाला है बाबा साहब आम्बेडकर का, जब कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया था और तमाम बातें कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कही थी। और ये वो दौर नहीं है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। आजादी के बाद के माहौल में अंतरिम सरकार बनी थी। चुनाव 1951-52 में हुए थे। 51 में उन्होंने इस्तीफा दिया, 52 में चुनाव लड़ा, 52 में आप लोग उनके खिलाफ जाते हैं। भगवान के खिलाफ कौन चुनाव लड़ता है? अगर कांग्रेस पार्टी उनको भगवान मान रही है, भगवान के खिलाफ कौन चुनाव लड़ता है? उनको तो आपको वन साइडेड चुनाव जितवा देना चाहिए था। वो 15,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। एक बार वो उपचुनाव लड़ते हैं, वो वहां पर चौथे नंबर की पार्टी बन जाते हैं उदित राज जी। तो इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा ना। अमित शाह जी ने कहा कि क्या अंबेडकर 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 कर रहे हो? अगर इतना भगवान की पूजा करते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। दलितों ने हजारों वर्ष तक भगवान की पूजा ही करी। एक चपरासी, एक क्लर्क, एक जमींदार भी नहीं की पोस्ट नहीं मिली। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के भगवान तो नहीं हैं, लेकिन दलितों को, पिछड़ों के भगवान हैं, मेरे भगवान हैं। वही मेरे उद्धारक है। हमारे दर्द को आपको क्या पता? जब इस देश में जो सवर्ण मानसिकता के लोग थे, अपना मल मूत्र तो साफ कर सकते थे, लेकिन दलित की परछाई से अपवित्र हो जाते थे। तालाब का पानी नहीं पी सकते थे, कुएं का पानी नहीं पी सकते। ये बाबा साहब वो उद्धारक है। तो बाबा साहब हमारे लिए, दबे कुचलों के लिए भगवान हैं। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो भारतीय जनता पार्टी को ऑब्जेक्शन है। और जो पहला संवैधानिक संबोधन हुआ था आरक्षण के लिए और जमींदारी उन्मूलन के लिए, जमीनें दलितों को मिली, आरक्षण मिली, जिसका विरोध मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह जी सब कर रहे हैं कि पहला संविधान कांग्रेस ने किया। इनकी जो घृणा है, इनकी घृणा जो दिल में थी जुबां पे आ गई है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर खिन्न होकर के हिंदू धर्म छोड़ करके चले गए। आरएसएस और जो बीजेपी है, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़ के क्यों चले गए? हाँ। कांग्रेस छोड़ना एक बड़ी बात नहीं है। क्यों छोड़ा हिंदू था? धर्म छोड़ दिया। कांग्रेस हिंदू धर्म छोड़ देना बड़ी बात है। हिंदू धर्म छोड़ा, इसीलिए अरे भाई, हिंदू धर्म छोड़ देना एक बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है। कांग्रेस में बाबा साहब आम्बेडकर हम सब लोगों के पूजनीय हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, देखिए आज जो ये चाल चरित्र चेहरा दिखाया जाता है, इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने हैं जो हमसे सवाल पूछते हैं उदित राज जी, क्यों छोड़ा था कांग्रेस पार्टी? उन्होंने क्यों छोड़ा था? पहला चुनाव आजादी के बाद होता है, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो इतने व्यथित हो जाते हैं, वो अकेले चुनावी मैदान में जाते हैं, वो अपनी पार्टी बनाते हैं, उस पर चुनावी मैदान में जाते हैं। आज आप लोग भगवान भगवान कह रहे हैं, सर उनके साथ क्यों किया था ऐसा? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना उदित राज जी। भाई हम, मेरे भगवान है, आप क्यों? आप अरे मेरे भी भगवान है, आपके भगवान है, मेरे भी भगवान है। मैं ये पूछ रही हूँ, उनको चुनाव हराने का काम क्यों किया गया था? भगवान को कौन चुनाव हराता है उदित राज जी? अरे भाई, किसने हराया था? मोदी जी कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ रहे। कोई चुनाव, अब देखिए भगवान के खिलाफ कौन चुनाव लड़ता है उदित राज जी? हारने के लिए भगवान के खिलाफ कौन चुनाव लड़ता है? जाना ही क्यों मैदान में? कांग्रेस के जो भगवान है उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कांग्रेस के भगवान नहीं है। कौन कहता है? आप भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनने की कोशिश जरूर करिए, लेकिन तो मेरे जवाब को देने दीजिए। हिंदू धर्म को छोड़ना, सर आज मैंने पूरे विस्तार से पूरी रिसर्च की, धर्म छोड़ दिया। हमारी एबीपी न्यूज की टीम ने मुझे पूरी रिसर्च उपलब्ध कराई और उसके बाद पढ़ने के बाद लगता है कि आज जितने भी
सर देखिए, बीजेपी के टिकट पर सांसद बने थे आप, ठीक है, और मुझे सिखा रहे हैं कि बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बनिए। प्लीज उदित राज जी, ये ठीक तो बात नहीं है ना सर। धर्म को ही छोड़ दिया। हाँ। ये हिंदू धर्म से पूछिए ना, क्यों तो नहीं आपने छोड़ा? क्यों नहीं बीजेपी से पूछा था कि क्यों हिंदू धर्म छोड़ा? धर्म आप को थे छोड़ ना दिया, ये सांसद सवाल बीजेपी पूछ- से, आप थे बीजेपी से सांसद उदित राज जी। आप पूछो न, अरे भाई, आप सवाल बीजेपी से आरएसएस से करो कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा। हाँ, आप बीजेपी सवाल करो ना, मेरा 1980 सवाल में पैदा बनता ही हुई। नहीं, आपका सवाल बीजेपी बनता है ना भाई। 1980 में आई। बाबा साहब अंबेडकर ने कब धर्म छोड़ा था? अरे बीजेपी तो 1980 में आई। 1952 में जनसंघ पहली बार चुनाव में गया, लेकिन यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर जो कांग्रेसी थे, कांग्रेसी थे, कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाते हैं, वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी। 1949 में आरएसएस और हिंदू महासभा ने बाबा साहब का पुतला जलाया था, आरएसएस ने पुतला जलाया था। सावरकर जी ने कहा था कि ये तो संविधान बेकार है, मनुस्मृति लागू करना चाहिए, उस संविधान की प्रति जलाई थी। और आरएसएस माँ है, आज भी माँ है, पहले भी माँ थी, आगे भी रहेगी। बीजेपी कुछ नहीं, आरएसएस अगर न रहे तो बीजेपी खत्म। अरे बात तो यहाँ बाबा साहब आम्बेडकर, धन्यवाद। आप क्यों आरएसएस पे जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका उदित राज जी हमसे बातचीत करने के लिए। महुआ माझी हमारे साथ हैं। महुआ माझी जी, मैं आपके पास आऊंगी। के शर्मा जी से जल्दी से मैं जवाब ले लेती हूँ, आप हमारे साथ प्लीज बने रहें। नीरज कुमार जी भी प्रवक्ता जेडीयू के सीनियर नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फराज किदवई जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका कक्कड़ जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। सभी से माफी के साथ देर हो गई है, लेकिन मुझे पता है आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे। के शर्मा जी, उदित राज के सवालों का जवाब दीजिए। देखिए चित्रा जी, सच्चाई क्या है? सच ये है कि 4 दिन, पिछले 4 दिन, 2 दिन लोकसभा में और 2 दिन जो है राज्यसभा में, जिस ढंग से संविधान के ऊपर चर्चा हुई और कांग्रेस के पाप एक एक करके जनता के सामने आया चर्चा में, केवल कांग्रेस नहीं बल्कि इस घमंडिया गठबंधन के दलों के पाप, जिस ढंग से इन्होंने संविधान को तोड़ा मरोड़ा, जिस ढंग से कुर्सी के लिए तोड़ा मरोड़ा, जिस ढंग से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया, ये सारे इनके कुकर्म जब निकल के बाहर आए और चर्चा में इमरजेंसी से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का क्या आरक्षण के प्रति दृष्टिकोण था, दलितों के प्रति क्या दृष्टिकोण था, तथ्यों के साथ जब सदन के अंदर रखा गया तो ये बौखला गए। कल आपने सुना होगा खड़गे जी क्या बोल रहे थे। खड़गे जी कह रहे थे आप लोग बार बार इमरजेंसी की बात क्यों करते हैं, आप लोग क्यों इस एक ही बात पूछ कर रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा कि ये एक एक बच्चे को रटाना पड़ेगा इस पीढ़ी के, कि आप लोगों ने किस ढंग से संविधान का गला घोट दिया था कुर्सी के लिए। आज इनको उसकी बौखलाहट है, तकलीफ है, क्योंकि देश भर में इनका जो है नकाब निकल उतर गया है कि किस ढंग से ये झूठ बोलते हैं। दलितों के प्रति क्या राजीव गांधी की जो है दृष्टिकोण थी, क्या नेहरू जी का दृष्टिकोण था, अभी बताया उन्होंने। मैं आगे आपके पास आऊंगी, एक एक टिप्पणी जल्दी जल्दी ले लेती हूँ। पत्र लिख के नेहरू जी ने किया। इसीलिए आज इनकी बौखलाहट इस स्तर पर गई कि एक झूठ लेकर ये फिर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। महुआ माझी जी, देश की जनता बहुत समझदार है, ठीक है, हाँ। उसी तरह माकूल जवाब देगी। महुआ माझी जी की जवाब, संविधान के सम्मान की बात हो रही है। ठीक है, ठीक। हाँ, आवाज आप उनको चुप रहने बोलिए, शांत रहने बोलिए, तब मैं बोलूं। बोलिए बोलिए मैम प्लीज। जिस तरह से बहस के दौरान आपने देखा कि संविधान के सम्मान की बात हो रही है, भाजपा कह रही है कि हम संविधान का सम्मान करते हैं और संविधान पर बहस भी करवाया, लेकिन आपने देखा होगा कि इस बार अभी जो चुनाव हुआ, खास तौर पर झारखंड का चुनाव, उसके पहले महाराष्ट्र का चुनाव, उसमें खुलेआम बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों और संविधान में जो बातें कही गई हैं उसका विरोध हुआ। आप बटोगे और बटोगे तो कटोगे का नारा लगाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। झारखंड में तमाम पैम्पलेट बांटे गए, वहाँ पर बड़े बड़े नेता पूरे देश भर से आए और आके चुनावी प्रचार के दौरान खुलेआम बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे पैम्पलेट बांटा गया, वीडियो वायरल किया गया। धर्म के नाम पर जैसे मुसलमान अछूत हैं, हिंदू उनसे अलग है, तो ये जो नफरत और जहर फैलाया जा रहा है माहौल में, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आपस में लोगों को लड़ाया जा रहा है। आपने जाके देखी रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में और तमाम शहरी क्षेत्रों में जिस तरह से घर घर में जाके पैम्पलेट बांटा गया। युवाओं को, अपने कैडर्स को भाजपा ने बटोगे कटोगे का टी-शर्ट पहनाकर चुनाव के दिन गलियों में घुमाया वोटर के सामने से कि देखो भाई, अगर किसी और पार्टी को दोगे तो बटोगे कटोगे, मतलब वो लोग आगे काट देंगे। जो वीडियोस है उसमें आप देखेंगे कि इस तरह से दिखाया गया जैसे अगर
भाजपा के अलावा कोई दूसरी पार्टी जीतती है तो तमाम मुसलमान जाके उनके घरों में कब्जा कर लेंगे, इस तरह से दिखाया गया। तो खुलेआम आप करके दिखा रहे हैं, अब बाबा साहब आम्बेडकर को नकार रहे हैं, क्योंकि जो सांप्रदायिक सौहार्द और जो समाजवाद और तमाम बराबरी की बातें संविधान में कही गई है, सिद्धांत के तौर पर दी गई है, उसे आप पालन नहीं कर रहे हैं। आप खाली मौखिक रूप से कह रहे हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, हम संविधान पर चर्चा करा रहे हैं, ठीक है, संविधान को मानते हैं। नीरज कुमार तो जी, उनके माने के शर्मा जी, मैं आपकी पाऊंगी, दिख रहा है नीरज जी, कि आप बाबा फराज जी साहब की का भी बात हो कितना जाए, सम्मान प्रियंका जी करते की हैं। बात, नीरज कुमार और जी इसीलिए सही उनकी कहा बातों गया है पर कि मैं बाबा साहब मैं आ रही हूँ नीरज कुमार, बाकी लोग उसी से पढ़े हो जाए उसके बाद। नीरज कुमार जी, नीरज कुमार जी, वो शांत रहे ना तब न बताऊंगा। के शर्मा जी प्लीज, जैसे के शर्मा जी प्लीज, नीरज जी की बात हो जाए, वो बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज बोले। बोलने दीजिए ना के शर्मा जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कौन नकार सकता है? सवाल इस बात का है कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी का पेटेंट का अधिकार है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कही हुई बातें मैं सुन रहा था तो मैं आश्चर्यचकित था। लोग इस इतिहास को भूल गए। अरे केवल गौरव समाजवादियों का है कि अशोक मेहता के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी थी, उसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया था। पंडित नेहरू प्रचार करने के लिए गए थे। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में यह भी पात्रता नहीं थी? मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। संजय गांधी का समाधि स्थल बनेगा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नहीं बनेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अभी माननीय चिराग पासवान ने जब विस्तार से आपको बताया, सवाल इस बात का है कि बार बार संविधान की आप दुहाई देते हैं। अरे अगर संविधान नहीं रहता तो आप कैसे राज्यसभा पहुंचते, कैसे लोकसभा में पहुंचते? अगर और संविधान खतरे में भी बोलते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं, ईवीएम का सवाल खड़ा करते हैं। इसलिए मेरी यह समझ है कि कॉन्स्टिट्यूशन को केंद्र बिंदु में अगर रख करके काम शपथ लेते हैं, हम लोग उसी शपथ के आधार पर सदन में प्रवेश हमारा होता है। लेकिन जो विमर्श की शुरुआत जिस ढंग से हो रही है, यह चिंताजनक बात है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर पेटेंट नहीं है किसी का। वो देश के जिसे गांधी महामानव थे, भगवान राम आराध्य हैं, वैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के 140 करोड़ लोगों के अधिकार में बसते हैं। उनको पैरवी की जरूरत नहीं है। हाँ, चिंता जरूर हुआ कि 1990 तक उनके साथ न्याय क्यों नहीं हुआ, उनका समाधि स्थल क्यों नहीं बना, उनके विचार पर चलने की बात तो कही गई, लेकिन उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना मंजूर नहीं। यार देखना है, चलिए ना बिहार में, ठीक है, दलितों को जो हमने आरक्षण दिया पंचायती राज में, 15 अगस्त और 26 जनवरी को दलित समुदाय का बुजुर्ग व्यक्ति झंडा फहराता है और नीतीश कुमार जी उनके सामने खड़े रहते हैं और सैल्यूट करते हैं। दिल्ली चुनाव में मुद्दा बनाएगी आम आदमी पार्टी, इसको परिवर्तन नहीं होता। ठीक है चित्रा जी, ये खाली दिल्ली चुनाव का, ये सिर्फ दिल्ली चुनाव का मुद्दा नहीं है। ये बार बार भाजपा की जो मानसिकता है पिछड़ों के प्रति, बार बार जो उनकी मानसिकता है, जैसा नीरज कुमार जी ने कहा, ये संविधान के तहत ही आज सब लोग शपथ ले पाए हैं सदन के अंदर। अब उस सदन के अंदर घुस के उसी संविधान रचयिता को अपमान करना ये गलत है। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्टीकरण आना कि वो तो पहले कांग्रेस ऐसा करती थी तो ना पढ़ाए। तो कांग्रेस अगर गलत करती थी, वो भाजपा कम गलत करे या ज्यादा गलत करे, कोई ये क्राइटेरिया नहीं है। मुझे लगता है अमित शाह जी को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहेब, वो कह रहे थे कि भगवान का नाम लेंगे इतनी बार तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। हमें नहीं पता कि मरने के बाद स्वर्ग होता है कि नहीं, पर इस जीवन में अगर स्वर्ग पिछड़ों दलितों के लिए अगर कोई प्रियंका जी, कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है। फराज किदवई जी के पास जाते हुए मैं फौरन आऊंगी। फराज जी, मैं अखिलेश यादव जी का ट्विटर अकाउंट देख रही हूँ। 6 घंटे पहले उन्होंने लिखा है, जिन्होंने दुनिया को शांति, प्रेम, करुणा का संदेश दिया, भाजपाई कम से कम उनके विहार का वातावरण अपनी नकारात्मक राजनीति से दूषित ना करें। और बाबा साहब अम्बेडकर की एक तस्वीर लगी हुई है, कहीं का कार्यक्रम है। लेकिन विपक्षी दल जिस तरह से आक्रामक हैं अमित शाह के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस मुद्दे को लेकर, समाजवादी पार्टी ऐसा कम से कम सोशल मीडिया पर या बाकी जगहों पर भी अब नजर नहीं आ रही है। किदवई साहब, क्या वजह है? चित्रा जी, सबसे पहले तो जय भीम, जय संविधान और बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। एक नहीं, 1000 बार कहूंगा, 1 लाख बार कहूंगा, चाहे अमित शाह जी के मिर्ची लगे और चाहे भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगे। देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है कि इन्होंने आजादी से पहले अंग्रेजों के तलवे चाटे और आज अंग्रेजों की विचारधारा को लेकर के ये बांटकर देश के
देश में भाई से लड़ा करके ये राज करना चाहते। इनकी अगर आप इतिहास देखिएगा, मेरे हाथ में ये किताब है बंच ऑफ थॉट्स, गोलवलकर साहब की। इस बंच ऑफ थॉट्स की किताब में पेज नंबर 238 पर क्या लिखा हुआ है चित्रा जी? अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन 2 is just a cumbersome and heterogeneous piecing towards of various constitutions of Western countries. और इस किताब में लिखा हुआ है कि it has absolutely nothing which can be called our own. ये गोलवलकर साहब का के तासुरात थे कॉन्स्टिट्यूशन पर। दूसरा मैं बोल रहा हूं, केसी सुदर्शन जी ने क्या बोला था 13 मार्च सन 2000 को हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा था, और आरएसएस पॉलिटिक्स के पेज नंबर 268 पर लिखा हुआ है कि समय आ गया है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रैप कर दिया जाए, एंड इट इज द रीमेक ऑफ ब्रिटिश मॉडल ऑफ 1935। तो ये भारत के संविधान की जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चित्रा जी बनाया, ये उनके लिए सम्मान है। एक बात और मुझे 20 सेकंड दे दीजिएगा, मैं कहना चाहता हूं 1973 में केशवानंद भारती का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का तस्वुर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ड्यूरिंग 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने क्या कहा था कि जुडिशरी कैन नॉट इंटरवीन इन लॉ मेकिंग। और जो सुप्रीम कोर्ट ने चित्रा जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का तस्वुर दिया था, उसको महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने नकारा था। विवेक देबराय प्रधानमंत्री जी के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, उन्होंने क्या कहा था कि आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉलोनियल लेगेसी, और अब समय आ गया है कि इसको चेंज कर दिया जाए। अनंत कुमार हेगड़े ने क्या कहा था कि हमको 400 सीटें किस लिए चाहिए। दिया कुमारी ये बोल रही है कि अगर हमको डेवलप भारत का ऑब्जेक्टिव पाना है तो हमको भारत का एक नया संविधान लिखना पड़ेगा। मतलब आपने चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी में फिर से बोल रहा हूं कि सावरकर से लेकर के गोलवलकर तक और गोलवलकर से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वर्कर तक, ना इनको संविधान से मतलब है चित्रा जी, ना इनको SC/ST के आरक्षण से मतलब है, और ना इन्होंने कभी तिरंगे की इज्जत की। अब आप देखिए कि आज की तारीख में चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी ने कितने असंवैधानिक काम करके भारत की जनता को कई बार ऐसे फैसले लिए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करा दिया। अरे महाराज, अभी तो बाबा साहब आम्बेडकर की बात हो रही है, आप तो पूरा आरएसएस की पोथी पढ़ाने लगे हमें। अभी तो बाबा साहब आम्बेडकर की बात हो रही है ना। बाबा साहब आम्बेडकर भगवान है, इस बात को स्वीकार कर लिया जाए। मैं भी मानती हूं इस बात को, ये बात बिल्कुल सच है, इसी तरह की हम सबकी भावना है। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर भगवान है, उनके खिलाफ चुनावी मैदान में जाकर उनको चुनाव कौन हराता है? उनको चुनाव में वो सबसे आखिरी पायदान पर जाकर बैठ जाएं, चौथे नंबर की पार्टी बन जाए, ये कौन करता है? ये तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया। तो ये बातें क्यों देश को नहीं जाननी चाहिए? अभी तो आप गोलवलकर की किताब लेकर बाबा साहब की बात कर लेते हैं ना, उन्हीं पर डिबेट हो रही है। ठीक है चित्रा जी, बाबा साहब की ही बात हो रही है, और बाबा साहब ने ही हमेशा दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों और तमाम जो शोषित समाज है उनके लिए काम करने की बात करी। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये कौन सा शासन है कि आज भी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट, मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि अगर देश में गटर कोई साफ करेगा, अगर देश में कोई गंदगी साफ करेगा, तो वो SC/ST समाज और OBC समाज करेगा। 92% जो लोग गटर साफ कर रहे हैं वो SC/ST और OBC समाज से हैं। हाँ। अब चित्रा जी आप कहेंगे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। मैं जवाब ले लेती हूँ, बोले के शर्मा जी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत है ये। बोले के शर्मा जी, जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। महुआ माझी जी, मैं आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ। मैं दो बात कर, मैं बड़े सम्मान के साथ JMM की सांसद महुआ माझी जी से एक विनती करता हूँ। उन्होंने बड़ी चर्चा की, मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, बड़ी संविधान महुआ माझी जी, आपने अपना पार्टी का इतिहास देखा है? ABP न्यूज आपको रखे आगे।